वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। फाइनली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं जो टर्नर ट्रेड स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और फिटर ट्रेड स्टूडेंट का भी कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और मैशिनिस्ट ट्रेड का भी जब एग्जाम होता है उसमें भी इससे क्वेश्चंस आपको एक दो क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी पूछा जाता है। तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है सीएनसी से वो है जी कोड का दूसरा नाम क्या है, एम कोड का दूसरा नाम क्या है, जी कोड का जो अलग अलग कमेंट है उसका कमेंट से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आज हम इसका जी कोड का बारे में डिस्कशन करेंगे। जी कोड क्या है, जी कोड क्या काम करता है और जी कोड का जितनी सारी कमांड होता है उसका एक्चुअली काम क्या है, ठीक है। तो डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस तरह वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को किसी भी जगह में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा सभी स्टूडेंट बोल रहा था जी कोड और एम कोड से क्लास ले लीजिए, तो जी कोड का क्लास सबसे पहले मैं आज आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि जो टेक मैकेनिकल 2000 एमसीक्यू टेक्निकल एमसीक्यू का पीडीएफ है तो उसका नेक्स्ट क्लास लेते टाइम एक क्वेश्चन आएगा जी कोड का अनदर नाम क्या है। तो जी कोड का अलग नाम होता है प्रीपरेटरी फंक्शनल कोड, ठीक है। तो जब एक क्वेश्चन आया था तो हम सोचा कि इसका ऊपर सॉल्यूशन वीडियो या टोटल टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो इसीलिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है उस सभी स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले ये आपको जान लेना है जी कोड। जी कोड को हम लोग और एक नाम में जानते हैं, उसको कहते हैं प्रीपरेटरी फंक्शनल कोड, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, मशीन का जितना भी मूवमेंट होता है, मशीन का मूवमेंट को टोटल कंट्रोल करता है जी कोड, या टूल का भी जितना भी मूवमेंट होता है, टूल कितनी स्पीड में कटेगा, टूल का कटिंग वेलोसिटी कितना होगा, टूल का फीड रेट कितना होगा, ठीक है। तो इन सब चीज पर जो कमांड देता है वो कमांड काम करता है जी कमांड, ठीक है, जी कोड, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑल मशीन, तो शायद आपको इसका विजिबिलिटी सही से नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप लोग रेजोल्यूशन को 1080p में कर लीजिए तभी आपको और भी अच्छे से व्यू मिलेगा, ठीक है। ऑल मशीन्स मूवमेंट आर डन बाय जी कोड, मतलब मशीन का सीएनसी मशीन का कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होता है, तो इसमें जो मशीन का मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है जी कोड, ठीक है। सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग, एचएमसी आर वर्क्स ऑन जी कोड। तो जो भी मशीन है सीएनसी मिलिंग, सीएनसी टर्निंग, एचएमसी, ये सब मशीन काम करता है, ये इसका मूवमेंट होता है जी कोड से, ओके। द मूवमेंट ऑफ द टूल, मतलब टूल की मूवमेंट, द कटिंग ऑफ द टूल, मतलब टूल कितना कटेगा, ओके। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशन ऑफ टूल, मतलब टूल क्या क्या ऑपरेशन करेगा, सिलेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टूल, मतलब टूल का गति कितना होगा, फीड रेट ऑफ टूल का कितना फीड रेट होगा। इसका बाद सिलेक्शन ऑफ कटिंग स्पीड ऑफ टूल, मतलब टूल के कटने का स्पीड कितना होगा वो भी सिलेक्शन होता है। इसका बाद वेलोसिटी ऑफ कटिंग टूल, मतलब कटिंग टूल का वेलोसिटी, वो भी सब कुछ कंट्रोल हम लोग करते हैं जी कोड से, ठीक है। समझ में आ गया, मशीन का जितना सारा मूवमेंट होता है उसमें से क्या क्या होता है मैं आपको बताया हूं कि टूल का मूवमेंट को कंट्रोल करता है कटिंग टूल का मतलब टूल क्या क्या ऑपरेशन करेगा, ठीक है, मतलब टूल से क्या क्या ऑपरेशन होगा, ड्रिलिंग होगा, बोरिंग होगा, रिमिंग होगा, टैपिंग होगा, ये सब कंट्रोल करता है जी कोड। सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशन, मतलब टूल से क्या क्या ऑपरेशन होगा, सिलेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टूल, मतलब टूल की गति कितना होगा, इसके बाद टूल का फीड रेट कितना होगा और टूल का कटने का कटिंग स्पीड कितना होगा, कटिंग वेलोसिटी कितना होगा, ये सब कुछ कंट्रोल होता है जी कोड से, ठीक है। तो जब पहला बार क्लास ले रहा हूं इसीलिए डिटेल में इतना मैं डिस्कशन कर रहा हूं और इस टॉपिक में स्पेशली वीडियो बना रहा हूं क्योंकि क्लास में जब भी इससे क्वेश्चन आता है तो बार बार उसको डिस्कशन करना पड़ता है। तो जब भी इससे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि फुल वीडियो देख लीजिए तो आप लोगों का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका बाद आप देख सकते हैं जनरली जी कोड इज टेलिंग द मशीन टूल व्हाट टाइप ऑफ एक्शन टू परफॉर्म। तो जनरली जी कोड क्या कहते हैं, मशीन टूल को कहते हैं कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, सच एज रैपिड मूवमेंट, इसका बाद कंट्रोल्ड फीड इन स्ट्रेट लाइन और आर्क। तो जी कोड से क्या होता है,
जी कोड से हम लोग को ये बताया जाता है कि मशीन टूल किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मतलब ड्रिलिंग करेगा, रिमिंग करेगा या बोरिंग करेगा, टैपिंग करेगा, वो तो बताते हैं जी कोड। और भी क्या बोला है, सच एज रैपिड मूवमेंट कंट्रोल, रैपिड मूवमेंट मतलब टूल का रैपिड मूवमेंट को करता है। इसका बाद कंट्रोल फीड रेट को कंट्रोल करता है। इन स्ट्रेट लाइन और आर्क, मतलब जब भी स्ट्रेट लाइन में आपको कटने का जरूरत पड़ेगा तब वो फीड रेट को कौन कंट्रोल करता है, जी कोड कंट्रोल करता है। या जब भी आर्क में आपको कटने का जरूरत पड़ेगा तो कौन कंट्रोल करेगा, जी कोड कंट्रोल करेगा। तो कितना सारा काम जी कोड से होता है आप देख लीजिए, ठीक है। जी कोड का नाम होता है प्रीपरेटरी फंक्शनल कोड। एम कोड का फुल फॉर्म होता है या उसका दूसरा नाम होता है मिसलेनियस कोड, ठीक है। इसका बाद पी टाइप, एस टाइप या पी कोड, एस कोड, टी कोड, ये सब भी कोड होता है, उसका भी अलग अलग काम होता है। तो जी कोड का मेन फंक्शन क्या होता है मैं आपको समझा दिया हूं। नेक्स्ट, इसका बाद मैं आप लोगों को पहले ही कहा था जी कोड का दूसरा नाम क्या है, जी कोड क्या काम करता है मैं आपको समझा दिया हूं। इसका बाद जी कोड का जो अलग अलग कमांड होता है G00, सबसे पहले होता है G00। इसका मतलब क्या होता है, रैपिड टूल पोजीशनिंग, मतलब टूल पोजीशनिंग हम लोग रैपिड करते हैं, स्पीड में करते हैं, जल्दी करते हैं। G00 कोड टेल से मशीन टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल टू ए स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट पोजीशन। तो इसमें बोल रहा है G00 कमांड का काम होता है रैपिड टूल पोजीशन, मतलब टूल पोजीशन बहुत जल्दी करना, ठीक है। वही बोल रहा है जितना जल्दी हो सके स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट का पोजीशन का हिसाब से टूल को रैपिड पोजीशनिंग करना काम होता है G00। तो जब भी आपको टूल का पोजीशनिंग करने का जरूरत पड़ेगा तो आपको G00 कोड को एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूं, इसका एक डायग्राम भी है, तो डायग्राम दिखाने से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं एक डायग्राम है, शायद आपको ये विजिबल हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक जॉब है, ठीक है, एक जॉब है और ये जॉब आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टूल कहां थे, टूल देख सकते हैं इधर, वेट थोड़ा सा, टूल आप देख सकते हैं ऊपर है, ठीक है। तो इधर जो मशीन जीरो या मशीन रेफरेंस पॉइंट है, ये मशीन जीरो पॉइंट है, टूल इधर था। तो जब भी आप लोग G00 कमांड को एंटर किए तो क्या होगा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, जो हम लोग स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट बताएंगे कि इस जगह में आना है। तो टूल मशीन जीरो पॉइंट से या मशीन रेफरेंस पॉइंट से आके कहां आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब काटने के लिए वो तैयार हो जाएगा, लेकिन वो इधर तक आ जाएगा और इधर से इधर तक तो आ जाएगा, वो जल्दी आएगा, लेकिन उसमें कोई भी फीड रेट हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतना तक समझ में आ गया G01 का क्या, G00 का क्या काम होता है। इसका बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं G01, ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा सा, हाँ G01। तो G01 इस कमांड का क्या काम है, लीनियर इंटरपोलेशन। मतलब क्या है, G01 कोड टेल से मशीन, मतलब G01 कोड मशीन को क्या कहते हैं, टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए कहते हैं, ठीक है। और इसमें पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल होता है विद ए डिफाइंड फीड, मतलब इसमें डिफाइंड फीड रेट भी हम लोग देते हैं। तो पहले जब ये डायग्राम मैंने दिखाया हूं तो डायग्राम से आपको क्या समझ में आया, इस डायग्राम में जो आपको देखने को मिला, तो ये आपका जॉब है। तो ये सबसे पहले टूल इधर था, मशीन रेफरेंस पॉइंट या मशीन जीरो पॉइंट इधर था। जब भी आप लोग G00 कमांड दे दिया है तो क्या हो गया, ये इसका कोऑर्डिनेट चेंज करके जल्दी जल्दी टूल इधर तक आ गया, काटने के लिए रेडी हो गया, लेकिन वो फीड रेट हम लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। उसका बाद G01 हम लोग कोड देंगे, ठीक है। तो G01 जब भी हम लोग कोड देंगे तो मशीन काटने के लिए रेडी हो जाएगा, और उसमें हम लोग फीड रेट भी दे देंगे कि कितना फीड होगा, उसमें 0.2 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, ठीक है, ये फीड दे देना होगा, ओके। तो जब भी दे देंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में काटना स्टार्ट कर देगा, मतलब इधर से ये टूल क्या है इधर आएगा और ये मटेरियल को काटना स्टार्ट कर देता है,
ठीक है। और इसमें स्ट्रेट लाइन में पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल होता है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट लाइन में कटेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कटेगा। तो इधर से मैं स्ट्रेट लाइन क्यों बता रहा हूं, सोचो इधर एक जॉब है, ऐसे एक जॉब है, ठीक है, ऐसे एक जॉब है, और इसमें जो जॉब है इस टाइप का है, मतलब टेपर है। तो इसमें भी आप लोग जब भी टेपर से पॉइंट टू पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट आप लोग मेंशन कर देंगे कि इधर का डाया होगा 10 और इधर का डाया होगा 20, ठीक है। तो जब भी आप लोग मेंशन कर देंगे पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट मेंशन कर देंगे, तो इसका स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, कटना स्टार्ट कर देगा और टेपर टर्निंग उसमें कर लेता है, ठीक है। समझ में आ गया है? तो ये भी होता है, ये आपको समझ में आ गया। और क्या होगा, जब आपको इससे पेपर टर्निंग होता है, टर्निंग भी होता है। तो क्या बताना चाहता मैं आपको समझा दिया हूं। नेक्स्ट, तो G01 कमांड का क्या काम होता है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा वेट करो। हाँ, तो आप देख सकते हैं कमांड G01 है, और इसमें फेसिंग जब हम लोग करते हैं, फेसिंग एक्स एक्सिस में फेसिंग होता है, और टर्निंग जब करते हैं तो जेड एक्सिस में फेसिंग, टर्निंग हम लोग जेड एक्सिस में करते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं G02 एंड G03, ठीक है, G02 एंड G03। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, G02 और G03 में आपको कह रहा है जब आप लोग G02 कमांड यूज करेंगे तो उसमें सर्कुलर इंटरपोलेशन, मतलब क्लॉकवाइज वो घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, सर्कुलर वो क्या होगा, कट करेगा। और इसमें जब आप लोग G03 को आप लोग कमांड देंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज या काउंटर सर्कुलर इंटरपोलेशन होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो कर्व बनाएगा या आर्क बनाएगा, ठीक है। तो इतना तक समझ में आ गया G02 G03 का काम क्या होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। कमांड का तो आप लोग मतलब जानते हैं कि ये कमांड इस पे काम करते, ये कमांड इस पर काम, इसका काम ये होता है, लेकिन आप लोग इसको समझते नहीं है डायग्राम के साथ। आप लोग देखिए इसमें क्या होगा, जॉब में G01 आपको समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन में पॉइंट टू पॉइंट वो फीड रेट हम लोग स्पेसिफाइड फीड रेट देते हैं और स्ट्रेट लाइन में कटिंग करता है। और G02 में क्या होता है, G03 में क्या होता है, G02 में क्लॉकवाइज एक आर्क बनाता है और G03 में एंटी क्लॉकवाइज आर्क बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले टूल इधर आ गया, G00 में टूल इधर आ गया, इसका बाद एक काटने के लिए तैयार हो गया। तो G01 जब आप लोग दिए थे तो इधर से काट लिया, तो टर्निंग कर लिया। उसका बाद क्या हुआ, टर्निंग करने का बाद जब ये आपको आर्क बनाना पड़ेगा, ये जो आपको आर्क देखने को मिल रहा है, ये आर्क जब आपको बनाना पड़ेगा तो टूल क्या करेगा, टूल जब आर्क बनाएगा तो इधर से इधर जाएगा, मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वो घड़ी का विपरीत दिशा में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और टूल जब इधर से इधर जाएगा मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आर्क हम लोग किसमें बनाते हैं, G02 में हम लोग बनाते हैं। और जब G03 हम लोग यूज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज वो आर्क बनाएगा, तो इस टाइप का ये आर्क बनाएगा। तो आप देख सकते हैं G02 G03 का क्या काम होता है। तो आपको तो कमांड का क्या काम होता है ये आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसको कैसे काम होता है, इसका काम कैसे होता है वो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। और जी कोड में और एम कोड में बहुत सारा बुक में अलग अलग उसका कमांड का बारे में बताया जाता है, क्योंकि सीएनसी मशीन अलग अलग कंपनी से आता है, तो कुछ जो बेसिक होता है वही सेम टू सेम होता है, और उसमें भी कुछ होता है जो G20 और G21 है उसमें भी डाउट है, ठीक है, क्योंकि किसी बुक में एक दिया है और दूसरा बुक में ऐसा दिया है, तो भी मैं आपको दोनों बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद G04 डुएल मतलब क्या होता है, इससे पहले G02 और G03 बताया था, तो उसमें एक्चुअली बोल रहे हैं G02 और G03 क्या बताता है, टेल द मशीन टू मूव इन एन आर्क, मतलब मशीन को कहते हैं G02 और G03 कमांड कहते हैं कि एक आर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मशीन को कहते हैं, टूल उसका मुताबिक वो काम करता है, आर्क बनाता है, ठीक है। और G04 में होता है डुएल का मतलब क्या होता है, डुएल का मतलब होता है होल्डिंग टूल, टूल को कुछ नैनो सेकेंड के लिए होल्ड करके रखते हैं, मतलब वो ऑपरेशन नहीं होता है। उसमें आप देख सकते हैं
G04 कोड which may also called as pause। तो G04 को हम लोग और किस नाम से जानते हैं या क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉज, मतलब रुक जाना। ठीक है, इन द प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम में। ठीक है, द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इन द प्रोग्रामिंग एक्सिस कैन बी स्टॉप विदाउट अफेक्टिंग। तो इसमें बोले स्पेसिफाइड कुछ टाइम पीरियड है, मतलब कुछ नैनो सेकेंड के लिए क्या होता है और रुक जाता है, उसका ऑपरेशन बंद कर देता है। और उसमें जब बंद होता है कुछ टाइम कुछ नैनो सेकंड के लिए, तो उसका कोई भी कमांड में या कुछ भी फंक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्यों हम लोग ड्वेल करते हैं, मतलब टूल को क्यों होल्ड करते हैं, कुछ टाइम के लिए क्यों कटिंग नहीं करते। तो जब भी टूल कटिंग करते हैं फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए और क्या करने के लिए, और उससे चिप्स को रिमूव करने के लिए। तो इसमें आप पढ़ भी सकते हैं इट स्टॉप्स फॉर नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड के लिए स्टॉप किया जाता है टू रिड्यूस हीट को कम करने के लिए एंड रिमूव चिप को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, उसे जो चिप्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग ड्वेल करते हैं। ठीक है, तो G04 तक समझ में आ गया इसका क्या क्या कमांड का काम होता है। तो एक एक चीज पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरा क्लास देखना पड़ेगा। इसका बाद जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज को डिस्कशन करना सही होगा। G10। तो G10 कमांड का क्या काम होता है, G10 कमांड का काम होता है ऑफसेट डाटा सेटिंग प्रोग्रामिंग एबल टू डाटा इनपुट। मतलब प्रोग्रामिंग में हम लोग डाटा इनपुट कर सकते हैं जब हम लोग G10 कमांड को पुट करेंगे। ठीक है, G17 कहते हैं प्लेन सिलेक्शन XY प्लेन। मतलब आप लोग जानते हैं प्लेन सिलेक्शन जो हम लोग करते हैं। ठीक है, उसमें प्लेन सिलेक्शन में एक्चुअली क्या होता है, जो आपका प्लेन सिलेक्शन होता है, जैसे मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखा देता हूं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूं इसका प्लेन सिलेक्शन का मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं एक सीएनसी मशीन है, तो इसमें आपको मिल जाता है जेड एक्सिस। तो ये आपका जेड एक्सिस है, ब्लू कलर से जो देख रहे हैं जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो उसमें G17 क्या कर रहा था, एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट कर रहा था। एक्स वाई मतलब ए प्लेन और ए प्लेन को सिलेक्ट करेगा। जब इन दोनों प्लेन पर काम करना होगा, इन दोनों एक्सिस पर काम करना होगा, तब G17 करेंगे। ओके, इसका बाद नेक्स्ट चले जाते, नेक्स्ट क्या बोला था, नेक्स्ट G18 प्लेन सिलेक्शन एक्स और जेड एक्सिस पर काम करेगा, और G19 में Y और Z प्लेन पर काम करेगा। ठीक है, तो G19 में किस एक्सिस में काम करेगा, Y और Z में काम करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं G19 में Y और Z एक्सिस पर काम करेगा, इन दोनों एक्सिस पर काम करेगा। तो इन दोनों एक्सिस पर जब भी कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो G19 से 19 कोड से हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, G19 तक आपको समझ में आ गया। G20 कोड का क्या काम होता है, कुछ बुक में लिखा है G20 का मतलब होता है इनपुट इन इंच। मतलब जब आपको कोई भी डाटा देना पड़ेगा तो इंच में देना, और G21 मतलब होता है इनपुट इन मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर में डाटा को पुट करना। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग इन इंच और प्रोग्रामिंग इन मिलीमीटर। ओके, तो G21 ये जो होता है, G21 का काम ही होता है जब आपको इनपुट या प्रोग्रामिंग मिलीमीटर में देना पड़ेगा तो G21 होता है। सो सब मैक्सिमम सीएनसी मशीन में G21 ही यूज होता है या G21 ही रहता है। ओके, और इंच में करने के लिए आपको G20 कमांड आपको देना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया है, थोड़ा सा वेट करो।
नेक्स्ट G28 का काम होता है रिटर्न टू रेफरेंस और होम पोजीशन। तो जब ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तब किसका काम होता है? G28 का काम होता है। मतलब G28 कमेंट जब भी हम लोग देंगे तो उसमें पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होके रिटर्न टू द रेफरेंस पॉइंट या होम पोजीशन में चला जाता है। तो होम ऑल एक्सेस गो टू सीएनसी मशीन, दिखा देता हूं मैं एक बार। सीएनसी मशीन 0 पॉइंट में चला जाता है। तो सीएनसी मशीन का 0 पॉइंट कहां होता है? जैसे टूल पहले था उधर वो चला जाता है जब आप लोग G28 कमेंट को पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद G33 में आप देख सकते हैं सिंगल पास थ्रेडिंग। जब आपको सेम पिच का थ्रेड कटना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको सेम वही डायग्राम आपको बना के और एक बार दिखाता हूं। तो इसमें सोचो ऐसे एक जॉब है, ऐसा एक जॉब है, ठीक है, और इस पे थ्रेड बनाना पड़ेगा, इस पे थ्रेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टूल कहां होगा? टूल इधर तक आया, टूल इधर तक आया, वो कटने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जब आपको सेम पिच का थ्रेड कटना पड़ेगा तो G33 आपको कमांड देना पड़ेगा। और जब आपको वेरिएबल थ्रेड कटना पड़ेगा, वेरिएबल थ्रेड मतलब क्या होता है? कभी आप, मैं आपको दिखाता हूं, कभी आप इधर थ्रेड कटे, उसके बाद इधर, फिर इधर, मतलब गैप करके, या डिफरेंट आप लोग पिच का अगर थ्रेड कटते हैं तो उसको वेरिएबल थ्रेड कहते हैं। तो जब आपको वेरिएबल थ्रेड कटना पड़ेगा तो G34 कमांड यूज होगा। और सेम पिच का जब आपको थ्रेड कटना पड़ेगा तो G33 आपको कमांड देना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं G33 मतलब सिंगल पास थ्रेडिंग, जिसको थ्रेड कटिंग कांस्टेंट लीड रहेगा, और वेरिएबल थ्रेड G34 में होता है। इसके बाद G41 मतलब होता है टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन लेफ्ट। तो G41 में क्या होता है? G41 में मैं आपको दिखाता हूं। तो ऐसे सोचिए किसी भी एक जॉब है, ठीक है, और ऐसे टेपर काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? टूल रेडियस कंपेंसेशन लेफ्ट, मतलब जब टूल राइट से लेफ्ट का तरफ आएगा तब हम लोग G41 देंगे, और ये जनरली इंटरनल के लिए होता है। ओके, और जब टूल रेडियस कंपेंसेशन राइट मतलब एक्सटर्नल के लिए जब होगा, मतलब लेफ्ट से राइट का तरफ आएगा, तब हम लोग G42 कमेंट को देंगे। ठीक है, तो इंटरनली कोई भी अगर ऑपरेशन है उसमें आपको अगर राइट से लेफ्ट का तरफ जाना है, इससे राइट से लेफ्ट का तरफ जाना है, तो G41 आपको देना पड़ेगा। और एक्सटर्नल कोई भी फीचर है उसमें अगर आपको राइट से लेफ्ट का तरफ, सॉरी, उसमें लेफ्ट से राइट का तरफ जाना है, तब आपको G42 कमांड देना पड़ेगा। ओके, तो एक एक कमांड मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और G40 मतलब क्या होगा? जो भी आपका टूल रेडियस कंपेंसेशन आप लोग दे रहे हैं। ओके, सॉरी, इससे मैं बताना भूल गया, इसमें टूल रेडियस था। रेडियस मतलब क्या होगा? उसमें आपको रेडियस का बात भी कर रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको रेडियस जब कटना पड़ेगा, उसमें टेपर नहीं है, उसमें रेडियस जब आपको लेफ्ट से राइट का तरफ कटना पड़ेगा, और एक है राइट से लेफ्ट का तरफ कटना पड़ेगा। तो जो बोला था उसको जस्ट आप लोग रेडियस कर लेना, टेपर में नहीं है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। G40 मतलब टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन ऑफ, मतलब टूल रेडियस कॉम्पेंसेशन इसमें ऑफ हो जाता है, उसमें कोई भी रेडियस नहीं बनाएगा। G50 में क्या होता है? मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड या आरपीएम। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड अगर आपको चाहिए तो G50 कमांड आपको देना पड़ेगा। ओके, G53 कमांड में क्या होता है? लीनियर शिफ्ट कैंसिल सप्रेस द जीरो ऑफसेट। तो इसमें क्या होता है? लीनियर शिफ्ट कैंसिल हो जाता है और सप्रेस द जीरो ऑफसेट इसमें होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। G62 पोजीशनिंग फास्ट, जल्दी आपको पोजीशनिंग जब करना पड़ेगा टूल का पोजीशनिंग, तो आपको क्या करना है? G62 आपको कमेंट देना है। G63 क्या होगा? तो G63 टैपिंग के लिए होगा, G60 टैपिंग के लिए होगा। G78 तो G78 मिलिंग के लिए होगा। G80 नो बोरिंग साइकिल। ओके, G81 ड्रिलिंग सेंटरिंग एंड बोरिंग साइकिल। G82 डुअल स्पॉट फेसिंग एंड
काउंटर बोरिंग। ड्यूअल मतलब क्या होता है, होल्डिंग द टूल होता है। तो जब स्पॉट फिशिंग और काउंटर बोरिंग करेंगे तो टूल को होल्ड करने के लिए 82 आपको देना पड़ेगा, और जब आपको ड्रिलिंग, सेंटरिंग या बोरिंग करना तब आपको G81 देना है। जब आपको नो बोरिंग सर्कल करना तो G80, मिलिंग करने के लिए G78, टैपिंग करने के लिए G63। ओके, इसलिए मैं आपको पहले ही बोला था जी कमांड से हम लोग टूल का मूवमेंट को या कौन सा ऑपरेशन करते हैं वो भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं G70 फिनिश साइकिल। ओके, जब आपका फिनिश हो जाएगा G71 में क्या होता है, टर्निंग साइकिल। टर्निंग में हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा आपको मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। सोचो ऐसे किसी भी एक जॉब है तो इसे आपको ज्यादा मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा, मतलब आपको रिमूव करना, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका 50 मिलीमीटर था तो आपको करना है 40 मिलीमीटर तक। ठीक है, तो ज्यादा मटेरियल रिमूव करने के लिए G71 देना पड़ेगा, और जब आपको फिनिश करने की जरूरत पड़ेगा तब G70 कमांड आपको देना है। G72 में फेसिंग साइकिल होता है, मतलब जब आपको फेसिंग करना पड़ेगा। फेसिंग मतलब आप लोग जानते हैं जो वर्कपीस होता है उसका फेस में ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं। ठीक है, फेसिंग करने के लिए G72, G73 होता है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। तो ये इंपॉर्टेंट होता है G73। तो किसी भी सोचो एक जॉब है, किसी भी सोचो हम लोग एक जॉब है तो उस जॉब में हम लोग किसी भी मशीन पर पहले ऑपरेशन कर लिए हैं, और उसमें जब हम लोग ऑपरेशन किए हैं तो उसका पैटर्न भी बन गया। सोचो ऐसे जॉब है तो उसका इस टाइप का पैटर्न होगा। ठीक है, फिर इस टाइप का टेपर, मतलब इस टाइप का पैटर्न बन गया, लेकिन एग्जैक्ट डायमेंशन में नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या हो, पैटर्न मतलब क्या, पहले इधर से जाएगा, फिर इसको काटने के बाद इस पे ऑपरेशन होगा, फिर इस पे, तो उसमें पैटर्न रिपीटिंग साइकिल होगा। मतलब जो पैटर्न जॉब में है तो पहले से किसी मशीन में हम लोग बना लिए, बट उसको फिनिशिंग हम लोग अगर नहीं किया, कोई भी कास्टिंग अगर जॉब है तो उसमें जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर वो टूल क्या करेगा, काम करते रहेगा। तो G73 जब भी आप लोग कोडिंग देंगे तो क्या होगा, जैसा पैटर्न है इस पैटर्न पे वो टूल काटना स्टार्ट कर देगा, और जिस साइज में आपको चाहिए उसी साइज में आपको बनाएगा। इसका बाद आपको बोला है when we are machining a profile that is already cut, मतलब जो ऐसा प्रोफाइल है जो पहले से हम लोग काट के बना के रखे हैं, मतलब उसका पैटर्न बन गया। पैटर्न मतलब आप समझ सकते हैं, पैटर्न इसका बन गया तो उसी पैटर्न पे सिर्फ क्या होता है, वो रिपीटिंग करने के लिए G73 कोड हम लोग यूज करते हैं। ओके, इसका बाद दिखाता हूं नेक्स्ट G84। इसमें आपको टैप दिया है। G75 ग्रूविंग साइकिल कैन बी यूज्ड फॉर आउटसाइड, एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रूविंग। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं G74 में जो दिया है, G74 आप लोग सबसे पहले देखिए, तो इसमें पेग ड्रिलिंग साइकिल होता है। तो पेग ड्रिलिंग साइकिल मतलब क्या होता है, किसी भी सोचे जॉब है, फेसिंग करने के बाद जो हम लोग सेंटर ड्रिलिंग करते हैं, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फेस में हम लोग जब आप लोग ग्रुप करेंगे तो उसके लिए आपको G74 देना पड़ेगा। और G75 में क्या होता है, इसमें आप लोग आउटसाइड या इनसाइड आप लोग ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे किसी भी जॉब है इस पर अगर आपको ग्रुप बनाना होगा, ठीक है, ऐसा अगर इस पर ग्रुप बना, इनसाइड ग्रुप बनाना है, आउटसाइड ग्रुप बनाना है, तब आपको G75 कोड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट G76 एनी टाइप ऑफ थ्रेड कैन बी मेड। तो इसमें किसी भी प्रकार के थ्रेड हम लोग बना सकते हैं, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बटरेस थ्रेड, किसी भी थ्रेड हम लोग इसमें बना सकते हैं। जैसे इंटरनल थ्रेडिंग हम लोग इससे कर सकते हैं, इसके बाद एक्सटर्नल थ्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं, टेपर थ्रेडिंग कर सकते हैं, मल्टी स्टार्ट थ्रेड भी हम लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट G85। तो G85 क्या होगा, रिमिंग होता है। ओके, इसका बाद G86 आप देख सकते हैं बोरिंग के लिए है। ठीक है, एक था, अब मैं आपको दिखा देता हूं फिर से। इसमें जो आपका था G81 उसमें लास्ट में बोरिंग साइकिल था, तो वो मेन एक्चुअली यूज होता है ड्रिलिंग और सेंटरिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, बट जब आपको ओनली स्पेशली बोरिंग बोलेगा तो G86 आपको देना पड़ेगा। G90 में एब्सोल्यूट डायमेंशन प्रोग्रामिंग, ये दोनों होता है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों आपको सबसे पहले अच्छा से समझना पड़ेगा, G90 और G91, एब्सोल्यूट डायमेंशन प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल डायमेंशन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग प्रोग्रामिंग जब करना चाहते हैं तो G90, और इंक्रीमेंटल डायमेंशनल प्रोग्रामिंग करने के लिए G91 होता है। तो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूं, और क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ही आसान चीज है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एब्सोल्यूट डायमेंशन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो आपको मिल रहा है आप देख सकते हैं इसमें एब्सोल्यूट लिखा है डायमेंशन प्रोग्रामिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, सोचो मशीन का 0 0 पॉइंट है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।
तो इन तीनों जगह में ड्रिल करना पड़ेगा, इन तीनों जगह पर ड्रिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर से 10 मतलब इस इधर से इधर 10, इधर भी 10 मतलब टोटल 20 और इधर से 10 मतलब टोटल 30 हो गया। इधर भी आप देख सकते हैं इधर से 10 y एक्सिस में, इधर भी 10 टोटल 20 और इधर से 10 मतलब 30 हो गया। तो इधर आप देख सकते हैं जब आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा तो ए जगह में ड्रिलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ए जगह में ड्रिलिंग करने के लिए आपको ए लिखना है। तो एक्स एक्सिस में कितना जाना पड़ेगा, एक्स 10 आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले, और y में कितना होगा, y में भी 10 होगा आपका। ठीक है, जो आप लोग नॉर्मली जानते हैं। इस पे ड्रिलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इधर से ही जब एब्सोल्यूट डायमेंशन इन प्रोग्रामिंग का ऑलवेज आपको 0 पॉइंट से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ड्रिलिंग का जो कोऑर्डिनेट होगा तो ऑलवेज कैलकुलेशन होता है एब्सोल्यूट डायमेंशन इन प्रोग्रामिंग में, वो 0 पॉइंट से कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इस पे जब आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा मतलब इधर से 20, तो बी जब आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा तो x में 20 होगा, y में भी 20। ठीक है, और c में जब ड्रिलिंग करना पड़ेगा तो इसमें भी 30 उसमें भी 30 मतलब x 30 y 30। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग डायमेंशन प्रोग्रामिंग। ठीक है, और जो इंक्रीमेंटल है तो इंक्रीमेंटल में आपको क्या बोल रहा है, इंक्रीमेंटल आप देख सकते हैं। इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, जो हम लोग का इंक्रीमेंट होता है बढ़ता है। ठीक है, तो वैसे आप लोग इसको समझाएं तो इसमें बोल रहा है आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो 10 10 10 10 20 30 10 20 30। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, मैं लिख दिया। तो इसमें क्या होता है, ये आपका 0 पॉइंट है। जैसे एब्सोल्यूट डायमेंशन प्रोग्रामिंग में 0 पॉइंट से ड्रिलिंग का कोऑर्डिनेट हम लोग सेट कर रहे थे, बट इसमें वो नहीं होता है। तो ए में जब आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा, ये आपका इंक्रीमेंटल डायमेंशन प्रोग्रामिंग, तो ए जगह में अगर आपको ड्रिलिंग करना है तो एक्स में कितना जाना पड़ेगा, एक्स में आपको 10 जाना पड़ेगा, और वाई में आपको कितना जाना पड़ेगा, वाई में भी आप देखिए आपको 10 जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वाई भी 10 हो गया। इसका बाद इसका ट्विस्ट शुरू होता है, बी में जब आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा तो बी में ड्रिलिंग करने के लिए आप देख सकते हैं बी इधर ही, मतलब एक्स में आपको और कितना जाना पड़ रहा है, एक्स में आप देख सकते हैं मतलब जहां इसका ड्रिलिंग खत्म होता है उधर से शुरू होता है। तो ड्रिलिंग से खत्म इधर हुआ है तो एक्स और कितना जाएगा, और 10 जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या जाएगा, और 10। और आप देख सकते हो वाई में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो 10 में ही रहेगा। तो पहले भी 10 था तो उसमें भी क्या होगा, वो 10 में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वाई का जो वैल्यू होगा वो 0.0 हो जाएगा। ओके, इसका बाद आपको सी में ड्रिलिंग करना पड़ेगा। सी में ड्रिलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए इधर सबका क्या होगा, इधर लास्ट आप लोग ड्रिलिंग किए मतलब इंक्रीमेंटल मतलब एक का बाद, तो आप जब नेक्स्ट ड्रिलिंग करेंगे तो आपको रेफरेंस पॉइंट कहां से होगा, इधर से होगा, बी से शुरू होगा। तो इधर सब देखिए x 10 हो जाएगा, तो x 10 हो गया आप देख सकते हैं, और y में कितना होगा, y में आप देख सकते हैं y में भी 10 हो जाएगा, क्योंकि y में तो इधर थे तो इधर से इधर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो x 10 y भी 10 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया। और अगर ऐसा होता, सोचो ऐसे होता, अगर इधर होता, ठीक है, इधर जब होता तो ये d है, ये अगर d होता तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो d का वैल्यू देखो x तो ऑलरेडी इधर ही है, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा 0.0 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y तो देखो इधर था 20 में था, 20 से क्या होगा 30 तक है, मतलब 10 इंक्रीज हुआ, तो y तब 10 हो जाएगा। मतलब इंक्रीमेंटल मतलब जो लास्ट ड्रिलिंग हम लोग कर रहे हैं वो हो जाता है उसका रेफरेंस पॉइंट या 0 पॉइंट। सो उसी से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ड्रिलिंग करने के लिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेट का हम लोग सेट करते हैं। समझ में आ गया। तो G90 और G91 का क्या डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मैंने खुद ने लिखा है तो मेरा हैंडराइटिंग है इसीलिए शायद आपको थोड़ा सा ब्लर देख सकता है, बट ऐसे किसी भी नोट्स होगा तो आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख सकते हैं लाइट सेटअप में भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और भी अभी भी 3 लाइट बाकी है, तो वो जब करेंगे तो टोटली ठीक हो जाएगा, तो और 1-2 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, मेरा मेन टारगेट है आप लोगों को कुछ सिखाना, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ नया नया चीज सीखने को मिले। G96 मतलब क्या था, कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल, और G97 मतलब होता है कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल कैंसिल। मतलब अगर सरफेस स्पीड कंट्रोल को अगर कांस्टेंट रखना चाहते हो उसके लिए आपको G96 पे क्लिक करना और कमेंट देना पड़ेगा। ओके, और जब आपको कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल को कैंसिल करना पड़ेगा तो G97 आपको देना है। G98 कमांड होता है फीट मिलीमीटर पर मिनट में होता है,
और G99 कमांड मतलब होता है फीट मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। तो जनरली मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में होता है, और जब आपका होगा मिलिंग तो मिलिंग के लिए हो जाएगा आपका मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। तो ये था टोटल जी कोड का क्लास। शायद जो भी स्टूडेंट पूरा वीडियो को देखा है, ध्यान से फास्ट से लास्ट तक वीडियो को देखा है, वो सभी स्टूडेंट को पूरा फैक्ट समझ में आ गया। और जी कोड इतना दिन से आपको क्या था, आपको G00 का काम होता है जी जब रैपिड टूल पोजीशनिंग, G01 का काम होता है लीनियर इंटरपोलेशन, ऐसे आपको याद रखना पड़ता था। बट इसका कैसे क्या काम होता है, इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, G01 में क्या काम होता है, G98 में क्या काम होता है, टोटल कमेंट जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं जब क्लास प्रोवाइड करूंगा, नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन आएगा एम कोड से, तब एम कोड का भी क्लास में ऐसे सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल का साथ जुड़े रहना, चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसे आप लोगों के लिए अपडेट में देते रहूंगा टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। ठीक है।